अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं शहीला सुल्ताना एक और न्यूट्रिशन की मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अच्छी और बुरी खुराक के हवाले से। ये जानने से पहले आपको इधर नीचे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस तस्वीर में देखेंगे कि एक तिकोन बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ खाने की अशिया एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखी हुई हैं। सबसे बड़ा खाना, फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और उससे सबसे छोटा। तो अब इसकी तरतीब को हम देख लेते हैं, फिर मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। सबसे नीचे आप देखें जो सबसे बड़ा खाना है उसमें आपको डबल रोटी नज़र आएगा, पास्ता, गंदम, चावल, आलू, आटा, ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। उसके बाद आपको उससे जो थोड़ा सा छोटा खाना है उसमें आपको बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ नज़र आएंगी। उसके ऊपर दूध और दूध से बनी हुई अशिया और मछली वग़ैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी सी फूड्स। उससे ऊपर जो सेकंड लास्ट खाना है उसमें आपको गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया नज़र आ रही होंगी। और सबसे जो छोटा खाना उसमें ऑयल, चीनी, फैट्स वग़ैरह आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरतीब बताई गई है कि हमने अपनी ग़िज़ा को किस तरीके से थ्रू आउट द डे लेके चलना है। पूरे दिन में हमने कौन सी ग़िज़ा कितनी खानी है, किस हिसाब से खानी है। ये इसके बाद आपको एक और तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो पहले खाने में हो गया डेयरी, दूसरे में ग्रेन्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इससे पहले वाली तस्वीर में हमने देखा कि हमने अपने फूड आइटम्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी जो तस्वीर है हम उसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारी प्लेट होगी रोज़मर्रा की, उस प्लेट में कौन से खुराक की कितनी मकदार होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्लेट को देखें तो इसमें वेजिटेबल्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन नज़र आता है। उसके बाद हमें ग्रेन्स का पोर्शन नज़र आता है, फिर प्रोटीन्स और फिर फ्रूट्स। अब इन दोनों तस्वीर में फ़र्क क्या है? इस प्लेट के मुताबिक देखा जाए तो हमें वो जो पहले तस्वीर हमने देखी थी फूड गाइड पिरामिड की, उसकी तमाम जो खुराक की लिस्ट थी उसको इन्होंने एक प्लेट में यानी एक वक्त के खाने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पोर्शन के लिहाज से कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खानी है, उसके बाद कौन सी चीज़ खानी है, उससे फिर थोड़ी सी कमी किस चीज़ की करनी है और सबसे लास्ट में किस चीज़ की कमी करनी है। वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर में जिनको फॉलो किया जाता है सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए। जब हम पहली तस्वीर फूड गाइड पिरामिड की बात करते हैं तो उसमें देखा होगा कि तमाम खाने की अशिया जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं, वो तमाम इस फूड गाइड पिरामिड में मौजूद हैं। लेकिन वो खाने जिनसे मिला के रेसिपी बनाई जाती है वो तमाम के तमाम ग़िज़ाई अजनास यहाँ पे मौजूद हैं इस फूड गाइड पिरामिड में। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि अच्छी और बुरी खुराक कौन सी है, उसके बारे में हम जानते हैं। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स में देख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र आ रहा होता है कि अच्छी खुराक है, ये बुरी खुराक है, ये हमें खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, इस ग़िज़ा के खाने से हम मोटे हो जाते हैं। तो अच्छी और बुरी खुराक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितनी भी खुराक अल्लाह ताला ने ज़मीन पे दी है हमें, वो तमाम अशिया जो कि खाने के काबिल हैं और हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए हलाल हैं, वो तमाम अशिया सेहत बख्श हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है वो ये कि अगर एक शुगर का पेशेंट है यानी डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो अगर अपनी खुराक में चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उस शुगर के पेशेंट के लिए वो ग़िज़ा या वो फूड आइटम्स जिनमें चीनी ज़्यादा हो वो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर शख्स के अपने सेहत के लिहाज से हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके खाने के लिए सही नहीं है क्योंकि ये आपको नुकसान दे रही है। इसी तरीके से किसी शख्स का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अगर वो मज़ीद प्रोसेस्ड फूड्स खा रहा है, अब प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं ये हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, उनका वेट मज़ीद बढ़ेगा, दुगना बढ़ेगा, जिससे वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप प्रोसेस्ड फूड्स कोई भी ना खाएँ क्योंकि उससे वज़न बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लीन होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, उनको एतदाल के साथ प्रोसेस्ड फूड खाने की मशवरा दिया जाता है
تو ایک چیز جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے بھی خراب ہو. تو اٹ میٹرز کہ آپ کا لائف سٹائل کس طریقے کی ہے. فوڈ کی ساری غذائیں وہ ہمارے لیے صحت بخش ہیں اور ہمارے لیے تندرستی کا ضامن ہے، بشرط یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار میں کسی بھی کھانے کی یا کسی بھی غذا کی ہمارے جسم میں ضرورت ہے. ناؤ وی گوٹ ٹو نو کہ دیر آر نو فوڈس لیبلڈ ایز گڈ اور بیڈ. کوئی بھی خوراک اچھی یا بری نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے جو آپ کے لیے اچھے ہوں، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوں، وہ کسی دوسرے کی صحت کے لیے بہتر نہ ہو. فار ایگزامپل ہم مثال لیتے ہیں آم کی. اب آم ایک ڈائبٹک کے پیشنٹ، ذیابیطس کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بلڈ شوگر لیولز کو بڑھاتا ہے، جبکہ یہی آم کیونکہ وائٹامن اے کا رچ سورس ہے تو کوئی ایسا شخص جس کے ویژن تیز نہ ہو، جس کی نظر کمزور ہو، اس کے لیے بیسٹ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ ان دس ایگزامپل از کہ اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کو آم کھانا بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ کسی کوالیفائڈ ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف طریقے سجیسٹ کرتی ہیں، گائیڈ کرتی ہیں، بتاتی ہیں جن کو آپ اپنا کر آپ اپنے فیوریٹ فوڈس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. تو چلیے جی، آج کی ویڈیو ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اور نوٹیفیکیشن آئیکن آپ آن کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو مس نہ کر سکیں. اس کے علاوہ کوئی پرٹیکولر ٹاپک جس کے بارے میں آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے، ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے. So, till then, take care of yourself and have a great day. Bye bye.